बंद कर दो, ये जो उल्टे सीधे काम कर रहे हो ये सब बंद कर दो और कृष्ण कृष्ण नारायण नारायण का नाम जपा करो। सब बंद कर दो, नारायण नारायण का नाम जपो। अजामिल बोला बाबा जी खा लिया पी लिया निकल जाओ, उपदेश मत दो, मैं ये सब नहीं कर सकता, ये सब मुझे पाखंड लगता है, ढोंग लगता है, मैं नहीं करता, नाम नाम जपता, कुछ नहीं जपना मुझे, जाओ। संतों के सामने उसने मदिरा पी, संतों को गालियां दी, संतों को लगा कि हमने इसकी रोटी खाई है, अब ये भले हमें गाली दे पर इसका कल्याण करना हमारी जिम्मेदारी हो गई। तब संतों ने पत्नी की तरफ देखा, अजामिल की पत्नी से कहा देवी मैंने सुना है कि तू गर्भवती है, मेरी एक प्रार्थना तुम मान लो, ये समझना कि संतों की दक्षिणा यही है, बेटी जब तुम्हारे बेटा हो तो उसका नाम तुम नारायण रख देना, बस इतना मान लो, तुम्हारा कल्याण होगा बेटी। कहा, उस स्त्री ने कहा ठीक है बाबा जी कर लूंगी मैं। संत चले गए। कुछ दिनों के बाद अजामिल की पत्नी को पुत्र हुआ, नाम संत जी की बात याद आ गई कि इसका नाम क्या रखना है, नारायण, नाम नारायण रख दिया। अब अजामिल नारायण नारायण जपने लगा, बेटा नारायण यहाँ आओ, बेटा नारायण 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 नारायण, इनडायरेक्ट वो भगवान की भक्ति होने लगी। अब एक दिन क्या हुआ, अजामिल बहुत बुढ़ा हो गया था, बस मरने वाला था, मौत आ गई, यमदूत आए, गले पे रस्सी डाली और ले जाने लगे, चल। तभी दूर बेटा खेल रहा था तो अजामिल ने पुकारा, बेटा नारायण, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण वयम प्लावितेन स्वरेण उच्चैराजु हावा जितेंद्रिया। बेटा नारायण नारायण, जैसे ही नारायण नारायण का नाम पुकारा भक्तों, उसी क्षण भगवान के पार्षदों से भगवान ने कहा कि जाओ मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, लेकर आओ। पार्षद गण आए, यमदूतों से कहा इसे छोड़ दो, ये हमारा ग्राहक है। यमदूतों ने कहा महाराज जीवन भर इसने पाप किया है, चोरी की है, शराब पिया है, जुआ खेला है, पराई नारी पर दृष्टि डाली है, सारे घटिया कर्म इसने कर रखे हैं, इसे आप स्वर्ग ले जाओगे। पार्षदों ने कहा इसने भले ही सारे दुष्कर्म किए हों, गलत काम किए हों, पर मरते समय इसने नारायण का नाम ले लिया, इसलिए अब इसका उद्धार होकर रहेगा। पार्षदों को यमदूतों ने कहा आपको गलतफहमी हो गई, इसने भगवान का नाम नहीं लिया, इसके बेटे का नाम नारायण है। पार्षदों ने कहा इसके बेटे का नाम नारायण तो अभी से है, हमारे भगवान का नाम नारायण तो अनादि काल से है। अरे भाई जहर को कोई जानबूझकर पी ले या धोखे से पी ले वो तो मारेगा, आग में हाथ आप जानबूझकर डालोगे तो जलेगा और धोखे से चला जाए तो जलेगा। ऐसे ही भगवान का नाम कोई जानबूझ कर ले तो कल्याण होगा और कोई धोखे से ले ले तो उसका कल्याण होकर ही रहेगा। भाव को भाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। कोई भाव से जपे कोई कुभाव से जपे और उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपा था श्री वाल्मीकि जी ने, उनको आज ब्रह्म दुनिया जानती है। राम राम की जगह वो मरा 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 कहते थे। तो जिसके नाम को उल्टा जपने से भी फल सीधा मिलता हो, उसका नाम अजामिल मरते समय ले ले तो उसका कल्याण नहीं होगा। यमदूतों ने पार्षदों ने यमदूतों से कहा ये बताओ नरक जाने का अधिकारी कौन? बोले जिसने जीवन में कभी कथा नहीं सुनी, कभी कीर्तन नहीं किया, कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, कभी बूढ़ों की माँ बाप की सेवा नहीं की, ऐसे पतित को हम सीधा नरक ले जाते हैं। पार्षदों ने कहा इसने मरते समय नारायण का नाम लिया, इसके सारे पाप समाप्त हो गए। अब यहां एक प्रश्न खड़ा हो गया कि भक्तों अजामिल ने जीवन भर पाप किया था, यमदूत आ ही गए थे लेने के लिए, परंतु एक पुण्य हो गया अजामिल से। क्या पुण्य हो गया? मरते समय उसने नाम किसका ले लिया? भगवान का, नारायण कह दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग भी मरते समय लो, क्योंकि मरते समय सबके मुंह से नारायण का नाम निकलता नहीं है। मरते समय भगवान का नाम मुंह से निकले उसके लिए अभ्यास अभी से करना पड़ेगा। वो तो अजामिल के संग इत्तेफाक हो गया, सबके साथ थोड़ी होता है ये, हो गया सो हो गया। अब हम भी सोचें कि सीधे मरते समय लेंगे, अभी से क्यों झंझट पालें।
ना, अभी से अभ्यास करोगे तो मरते समय मन बनेगा, नहीं तो संभव नहीं है भक्तों। इसलिए निवेदन करता हूं आपसे कि भगवान के नाम को आज से अभी से जपने लग जाओ। अजामिल ने नाम लिया, पार्षदों ने कहा जामिल चलो अब तुम बच गए हो, 1 वर्ष तक और रहो और अब 1 वर्ष बाद हम आएंगे तुम्हें लेने के लिए। 1 वर्ष का समय दिया गया। अजामिल ने बड़ा पुण्य किया, उस 1 वर्ष में खूब दान पुण्य जो कमाए सब दान कर दे और बस सारी मोह ममता त्याग दी और बस नारायण 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 जपने लगा। बस समय आया, विमान पर बैठा, भगवान के निज धाम को चला गया। ये एक नाम की महिमा थी। जिसने जीवन में एक भी भगवान का नाम ले लिया हो श्रद्धा से कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे सो कोटि यज्ञ फल हो। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई। ये राम राम सब कोई जपता है पर दशरथ कोई नहीं कहता। ये दशरथ कौन? राम के पिता ना। दशरथ मतलब 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री। जब इन इंद्रियों को भगवान के चरणों में लगाकर, आंख को भगवान के चरणों में लगाओ, कान को भगवान की कथा में लगाओ, जिह्वा को भगवान के नाम में लगाओ। हाँ, जब सारी इंद्रियों को, शरीर के हर अंग को जब भगवान के लिए समर्पित कर देंगे, तब आप एक नाम ले लेंगे राम का, तो वो एक नाम आपको भव सागर से पार कर देगा। यही कहना है इस दोहे का। 10 इंद्रियों के सहित उस ईश्वर का नाम जपा जाए, सारी इंद्रियां भगवान में समर्पित कर दी जाएं। अजामिल जैसे पतित का उद्धार हुआ। ये अजामिल कौन था? कहते हैं पिछले जन्म में ये बहुत बड़े साधु थे अजामिल जी महाराज। बद्रीनाथ में बर्फ बहुत ज्यादा गिरी तो ये संत जा रहे थे बद्रीनाथ जी का दर्शन करने। अजामिल पिछले जन्म में संत था, बद्रीनाथ जी का दर्शन करने जा रहे थे। बर्फ बहुत गिरी तो इनके शरीर में सर्दी बैठ गई, अचेत हो गए, प्राण निकलने की स्थिति थी। तभी बद्रीनाथ का दर्शन करके एक वैद्य जी अपनी बेटी, जवान बेटी के संग आ रहे थे। उस बेटी की नजर पड़ी, पिताजी देखिए बर्फ में कोई दवा है। पिता ने जल्दी बर्फ हटाई, ऊपर नीचे बर्फ गिर पड़ी थी। बाबा जी अचेत थे। वैद्य जी ने नाड़ी पकड़ी, समझ गए कि सर्दी है, बाबा जी बस मरने वाले हैं। वहां पर वैद्य जी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी यदि तू चाहे तो इनकी जान बच सकती है। मैं थोड़ी वैद्य हूं। बेटी, इस व्यक्ति को आग की गर्मी अब ठीक नहीं कर सकती और यहां आग लगाना संभव नहीं है क्योंकि सारी गीली चीजें हैं। पर शरीर की गर्मी यदि से दे दी जाए, देह की गर्मी से दे दी जाए तो इसको चेतना आ जाएगी, ये उठ के बैठ जाएगा। तब क्या हुआ? संत के पास जवान बेटी लेट गई, अपने देह की गर्मी देनी थी, पास में लेट गई। थोड़ी देर बाद संत जी को होश आया। जब होश आया तो देखा कि उनके साथ एक स्त्री सो रही थी। संत ने श्राप दे दिया, मूर्ख, एक साधु की तपस्या भंग करने आई हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम वैश्या हो जाओ। उस स्त्री ने पिता की तरफ देखा, लो भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, हमने इनकी जान बचाई, इन्होंने श्राप दे दिया। पर बाबा जी आपने श्राप दिया है तो जाओ, मैं भी आपको श्राप देती हूं, यदि मैं वैश्या भई तो मुझ वैश्या से ही आप जैसे साधुओं का कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा। पिछले जन्म के वही बाबा जी इस जन्म में अजामिल बने और पिछले जन्म की वही लड़की इस जन्म में वो वैश्या बनी। अजामिल ने उससे विवाह किया और आज उसी के कारण अजामिल का उद्धार हुआ। उसी ने अपने बेटे का नाम रखा ना नारायण, तो उसी के कारण अजामिल का आज उद्धार हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भक्तों, एक बार ये जो भगवान का नाम है, मेरी इस कथा से केवल यही प्रार्थना आप सभी से कि भगवान का नाम कभी ना छोड़ा जाए। किसी भी स्थिति में नाम करते रहो
और सीताराम सीताराम, राधे श्याम श्री राम जय जय राम, श्री कृष्ण जपते रहो जपते रहो। एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया था, जिससे गुरुजी नाराज होकर चले गए। तब इंद्र ने इमरजेंसी में विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। विश्वरूप से नारायण कवच की दीक्षा ली। नारायण कवच भागवत के 6वें स्कंध के 8वें अध्याय में नारायण कवच है। जो व्यक्ति नारायण कवच का पाठ नित्य करता है उसको जीवन में कभी बॉडीगार्ड रखने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान का सुदर्शन और भगवान स्वयं उस भक्त की स्वयं रक्षा करते हैं। इसलिए नारायण कवच का पाठ हमें नित्य करना चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। के ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षाम न्यस्तांग्रिपद्मः पद्गेन्द्र पृष्ठे दरारिचर्मासिगदे सुचापा पाषाण्डधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहुः जले सुमां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थले सुमाया वटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतो विश्वरूपः। नारायण कवच की दीक्षा पाकर इंद्र बलवान हो गए, दैत्यों पर विजय प्राप्त कर ली। परिणाम क्या हुआ? इंद्र ने अपने गुरु से यज्ञ कराया। विश्वरूप ने यज्ञ में आहुति राक्षसों को दे दी तो इंद्र नाराज हो गए। इंद्र ने अपने गुरु का सिर काट दिया। गुरु हत्या लगी इंद्र को, ब्राह्मण हत्या लगी इंद्र को। इंद्र ने अपनी हत्या 4 लोगों में बांट दी। पहली हत्या दे दी स्त्री को। स्त्रियों में जो रज होता है, रजस्वला होती है, वही इंद्र के द्वारा प्रदत्त ब्रह्म हत्या है। दूसरी हत्या दी पृथ्वी को, जो बंजर भूमि है, वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। तीसरी हत्या दी जल को, जल में जो झाग है वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। चौथी हत्या दी वृक्षों को, वृक्षों में जो गोंद है ये ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। इंद्र तो ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए, परंतु विश्वरूप के पिता त्वष्टा को आपने चुनौती दे दी। विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने यज्ञ किया और वृत्तासुर को प्रकट किया। जाओ वृत्तासुर, इंद्र ने मेरे पुत्र को मारा है, जाओ इंद्र को मार दो। परंतु उस यज्ञ में मंत्रों में कोई त्रुटि हो जाने के कारण विश्वरूप ने बच्चा कैसा पैदा किया? इंद्र को मारने वाला। पर यज्ञ में मंत्रों में कोई त्रुटि हो गई तो इंद्र से मरने वाला पैदा हो गया। यह मंत्रों का प्रभाव था। अब त्वष्टा मुनि ने वृत्तासुर को भेजा, जाओ मारो। अब इंद्र घबरा गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी क्या करें? अब तो बड़ा भयंकर वृत्तासुर हमारी तरफ आ रहा है, क्या करें प्रभु, क्या करें प्रभु? तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि इंद्र, यदि दधीची ऋषि अपनी हड्डियों का दान कर दें तो उनके बनाए वज्र से ये वृत्तासुर मर सकता है, नहीं तो उसे मारने वाला कोई नहीं। अब इंद्र गए दधीची के पास, कहने लगे, दधीची जी हमें आपसे कुछ चाहिए। क्या चाहते हो? बोले हम आपसे कुछ मांग रहे हैं। दधीची बोले, आप मांग लो, जो मांगेंगे देंगे। तो इंद्र ने कहा कि आप अपनी हड्डियां हमें दे दीजिए। अब देखिए कितनी विचित्र बात है। आप किसी के घर जाइए, कहिए भाई आप हमें अपनी हड्डियां दे दो, तो वो आपकी हड्डी पसली तोड़ के भेजेगा, ले हड्डी। हाँ। भाई पैसे का दान तो सुना होगा, सोने का दान तो सुना होगा, पृथ्वी का दान तो सुना होगा, पर हड्डियों का दान। शिवी दधीची, ये दधीची ऐसे संत थे जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान दिया था। दधीची ने कहा कि इंद्र, यदि मेरी हड्डियां दान करने से यदि आपका कष्ट दूर होता है और जन कल्याण होता है तो मैं अपनी हड्डियां दान करने को तैयार हूं। हमारे भारत में ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए अपने आप को, अपनी हड्डियों को दान कर दिया। अपने शरीर में खाद्य पदार्थ लगाए और गाय से चटवाया। गाय ने चाट चाट के चमड़ी उतार दी और पूरी की पूरी हड्डियों को विश्वकर्मा ने ले जाकर बढ़िया सा अस्त्र बनाया, इंद्र के लिए वज्र बनाया, जिस वज्र से आज त्वष्टा के भेजे उनका
उद्धार होने वाला है। भक्तों, दान करना कभी छोड़िएगा मत, दान करना कभी छोड़िएगा मत। क्यों? क्योंकि कहते हैं जब ईश्वर आपको देता है ना तो आपको आगे देना चाहिए। यदि हमारे घर पे 1 कुंटल गेहूं है, अब हमें उसको 20 कुंटल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 1 कुंटल गेहूं को 20 कुंटल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसे जमीन में उसे दान करना पड़ेगा। किसे दान करोगे? पृथ्वी माता को। खेत में आप बो दीजिए। जब किसान बोता है तो वो भी तो पृथ्वी माँ को दान करता है, हाँ या ना? दान करता है कि नहीं? पृथ्वी माँ को 1 कुंटल गेहूं किसान दान करता है तो पृथ्वी माँ बोली कि अच्छा तुमने हमें 1 कुंटल दिया है, अब पृथ्वी माँ पूरा सूद सहित आपको 20 कुंटल 25 कुंटल 4 महीने में वापस कर दी। ये प्रकृति में लेन देन शुरू से चलता आया है, हाँ या ना? गाय को आप घास खिलाइए, घास का दान करिए, बदले में दूध पीजिए। अब गाय को आप घास ना खिलाएं और बस दूध पीते रहें तो कब तक देगी वो? आप गाय को घास देते रहिए, वो आपको दूध देती रहेगी। ऐसे ही दान, किसान खेत में दान करता है, किसान गाय को चारा भूसा का दान करता है। दान करना है। हम लोग कुत्ते को 1 रोटी निकालते हैं, पहली रोटी गाय माता की और आखिरी रोटी कुत्ते की, क्योंकि कुत्ते हमारे नगर की रक्षा करते रहते हैं। कोई अपरिचित रात को आया तो भौंक भौंक करके वो हमें जगा देते हैं कि भाई जागो, हमने तुम्हारी रोटी खाई है, कहीं ये तुम्हारी रोटी चुरा के ना ले जाए। 1 रोटी के बदले वो आपकी हजारों रोटियों की रक्षा करता है। इसलिए कुत्ते को रोटी खिलाने की परंपरा सदियों से रही है हमारे भारत में। हम लोग कुत्ते की रोटी मतलब कुत्ते को भी दान करते हैं, रोटी का दान करते हैं। गाय को, हम लोग चिड़ियों को अन्न छतों में डालते हैं ताकि चिड़िया दाना खाए, हम लोग चिड़ियों को दान करते हैं। हम लोग कुत्ते को रोटी दान करते हैं, गाय को चारा रोटी दान करते हैं। हम लोग दान करने वाले लोग हैं भक्तों। दान का अर्थ क्या होता है? जब आप देंगे, एक हाथ से दीजिए, दूसरे हाथ से पाइए। आपने चारा दिया, दूध पाइए। आपने थोड़ा दिया, ज्यादा पाइए। अब आप देना ही छोड़ दें साहब। आज लोग बहुत परेशान, गुरुजी हम बहुत काम ही नहीं चल रहा, पैसे ही नहीं आ रहे हैं। इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपने दान करना छोड़ दिया। और भारत में दान, पहले के लोग स्नान और दान संग संग होता था। हम लोग सुबह सबसे पहले स्नान करते थे और स्नान करने के बाद सबसे पहला काम दान करते थे। आज आपने दान करना छोड़ दिया, इसलिए लोगों की दुर्दशा हो गई है। धन कब बढ़ता है? अन्न तब बढ़ेगा जब खेत को दान करोगे। धन तब बढ़ेगा जब नारायण को दान करोगे। जब धन दान करोगे तो धन कई गुना वापस आएगा। धन, स्वर्ण दान करने से स्वर्ण बढ़ता है, मिट्टी दान करने से भूमि दान। राजा बलि ने भूमि दान की थी। दानवीर कर्ण ने सोना दान दिया था। राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को बेचकर जो पैसा मिला उसे दान किया था। हाँ या ना? हाँ या ना? हमारे भारत में ऐसे ऐसे दानी हुए हैं जिन्होंने अपने आप को बेच दिया है दान करने के लिए। अपने आप को बेचने का जो पैसा मिला उसको दान कर दिया। उसको दान करने से आज भी हम हरिश्चंद्र का नाम बड़े आदर सत्कार से लेते हैं। दानम दुर्गति नाशनम। यद दान करना शुरू कर दोगे भक्तों तो आपकी दुर्दशा समाप्त हो जाएगी, दुर्गति मिट जाएगी। ईश्वर जितना देता है, 100 रुपए कमाओ तो 100 रुपए में 10 रुपए दान के लिए रखो, तब वो 90 रुपए आपको बचेंगे। और यदि नहीं किया तो वो 100 के 100 और कई 100 लेकर के चले जाएंगे। इसलिए आप और हम जो कमाते हैं उस पर सरकार का अधिकार होता है कि नहीं? सरकार हमसे टैक्स लेती है कि नहीं?
हाँ या ना? 5%, 12%, 18% जीएसटी लगता कि नहीं? किसी चीज में 5% जीएसटी है, किसी में 12% जीएसटी है, किसी में 18% जीएसटी है। टैक्स है कि नहीं? यदि हम सामान्य व्यक्ति जो कमाते हैं तो हमें सरकार को टैक्स देना पड़ता है। यदि हमारी कमाई पर सरकार का अधिकार है तो याद रखना भक्तों, आपके प्रत्येक कमाई पर मेरे कन्हैया का भी अधिकार है। वो चाहता है कि तुम हमें भी टैक्स दो। आप सरकार को टैक्स देते हैं तो आपका जो धन होता है वो 1 नंबर का हो जाता है, और नहीं देते तो वो धन आपका 2 नंबर का रहता है। ऐसे ही जब आप भगवान को दान कर देते हैं, अर्थात जब किसी दीन दुखी बूढ़ी माओ के लिए जब आप सहयोग के हाथ बढ़ाते हैं, जब दान करते हैं, तो क्या होता है? तब होता यह है कि आपका जो धन दान में लगता है उसके करोड़ों गुना जो धन आपके पास है वो शुद्ध हो जाता है। भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं, वो 1 नंबर का हो गया ईश्वर की दृष्टि में। ईश्वर की दृष्टि में आप तब तक चोर हैं जब तक आप दान नहीं करते। 100 रुपए में 10 रुपए दान करिए, 1000 रुपए में 100 रुपए दान करिए, 10,000 में आप दान करिए, 1 लाख कमाओ तो 1 लाख में आपको 10,000 नहीं तो कम से कम 5,000 7,000 तो दान के लिए अलग रखना चाहिए कि इससे हम किसी दीन दुखी की सेवा करें। आपके पास बहुत बढ़िया पैसा है, आपने अपना बढ़िया बंगला बनवाया है आलीशान, तो क्या गारंटी है कि आप अपने बंगले में सुरक्षित हैं? इसकी कोई गारंटी है आपके पास? जब आपने अपने लिए करोड़ों खर्च करके एक बंगला बनाया है तो जरा देख लीजिए कि आपके गांव में किसी की छत टपक तो नहीं रही है। यदि किसी की छत से पानी टप टप अंदर जा रहा है तो आपको 1000-2000 का सहयोग करके उसकी मरम्मत करवानी चाहिए। यही आपका बड़प्पन है, यही दान है। अपने पड़ोसियों की मदद करिए, अपने आसपास जो जरूरतमंद है उनकी सेवा करिए, और जो वृंदावन में वृद्ध माएं आपकी ओर देख रही हैं उन वृद्ध माओं के लिए अपने सहयोग के हाथ बढ़ाइए। हाँ भक्तों, दान कभी मत छोड़िएगा। श्री इंद्र को दधीची ऋषि ने हड्डियों का दान कर दिया। दधीची की हड्डियों का वज्र बनाया और इंद्र ने वृत्तासुर का सामना किया। वृत्तासुर इंद्र की हाथों में इंद्र के वज्र जब देखा तो उस वज्र में नारायण कवच का पाठ करते थे ना दधीची जी, तो उनकी हड्डियों में नारायण का दर्शन हो गया वृत्तासुर को। वृत्तासुर स्तुति करने लगा कि हम हरे तब पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः। भगवान की स्तुति करने लगा कि हे प्रभु, मैं दासानुदासो भवितास्मि भूयः, यदि आपकी भक्ति ना मिले तो अपने भक्तों की भक्ति मुझे प्रदान कर दीजिएगा। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर उसने भगवान की स्तुति क्यों की? तब सुखदेव भगवान ने प्रत्युत्तर दिया कि राजन, वृत्तासुर इस जन्म का राक्षस था, पिछले जन्म का बहुत बड़ा धर्मात्मा था ये वृत्तासुर। आइए वृत्तासुर की पूर्व जीवनी सुनते हैं बहुत ध्यान से। वृत्तासुर पिछले जन्म में एक चित्रकेतु नाम के राजा थे। उनकी बहुत सारी पत्नियां थीं, पर दुर्भाग्य देखिए कि इतनी सारी पत्नियां होने पर भी उनके कोई संतान नहीं थी। बहुत बहुत पूजा पाठ सब किया। एक दिन वहां एक संत अंगिरा जी आए, चरणों में गिर करके चित्रकेतु ने कहा कि प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, आप कृपा करें तो संतान सुख मुझे मिल जाए। संतों ने कहा, मैं तेरे भाग्य की रेखाएं देख रहा हूं राजन, तेरी किस्मत में 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है। राजा चरणों में गिर के माथा पीटने लगे, प्रभु क्या कह रहे हैं, मेरी किस्मत में कोई बेटा नहीं है, मैंने कौन सा पाप किया है, क्या गुनाह किया है जो मुझे ऐसे पाप की सजा मिल रही है? कभी किसी का मैंने बुरा नहीं किया फिर भी। संतों ने कहा, राजन होने को कौन बैठ सकता है, तेरे पुत्र नहीं है। चरणों में माथा पीटने लगे, आप संत हो, सर्व समर्थ हो, मुझे पुत्र दे के रहिए।
संत ने एक फल निकाला, मंत्र पढ़ा, बोले जा तू जिद करता है तो तुझे पुत्र होगा, परंतु वो पुत्र तुझे सुख भी देगा और दुख भी देगा। राजा को सुख तो सुनाई पड़ा पर दुख भी देगा ये बात सुनाई नहीं पड़ी। राजा तुरंत अपने पुत्र को प्राप्त करने के लिए उन्होंने फल पत्नी को खिलाया। अच्छा, बहुत सारी पत्नियां थी, परंतु बेटा केवल एक ही पत्नी को, बड़ी पत्नी को फल खिलाया, कृतद्युति को फल खाया। तो कुछ दिनों बाद बेटा हुआ, एक रानी को बेटा हुआ। अब जिस रानी को बेटा हो गया था, राजा उस रानी से बहुत प्रेम करने लगे और बाकी जो रानियां थी उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं था। अब उन रानियों को जलन होने लगी कि जब से बेटा आया है तब से इस बेटे के कारण राजा हमें पसंद नहीं कर रहे हैं। तो उन रानियों ने उस 5 साल के बच्चे को जहर दे करके मार डालने का षड्यंत्र रचा कि जब से ये पुत्र हुआ है तब से हमें राजा स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हमारी तरफ देख नहीं रहे हैं, हम क्या करें। उन रानियों ने बच्चे को बुलाया और उस बच्चे के लड्डू में जहर मिलाकर बच्चे को खिला दिया। 5 साल का बच्चा जहर खाया, ऐसी गहरी नींद में सोया कि फिर कभी जागा ही नहीं। अब रानी ने देखा मेरा लाल कहाँ चला गया, रोने लगी। माँ, मेरा बेटा 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 रोने लगी, मेरा बेटा चला गया। राजा रोने लगे, रानी रोने लगी, बहुत रोई। नारद जी आए, राजा क्यों रो रहे हैं? राजा ने कहा महाराज मेरा बेटा मर गया, आप जीवन दान दीजिए। नारद जी ने कहा मरा हुआ कभी वापस नहीं आता। नारद जी जिद करने और राजा जिद करने लगे, आप तो संत हैं, सर्व समर्थ हैं, आप जिंदा कर दीजिए, मेरे पुत्र को जीवन दान दे दीजिए। नारद जी ने बहुत समझाया, राजा नहीं माने। जब राजा जिद पकड़ के बैठ गए कि हमें हमारा बेटा लौटाइए, तब नारद जी ने मंत्र पढ़ा और बच्चे के ऊपर जल छोड़ दिया। बच्चा उठकर बैठ गया संत कृपा से, नारद जी के चरणों में गिर पड़े राजा जी और बेटे को गले से लगाने गए। बेटा आ, तुझे मैं अपने हृदय से लगाऊं। बेटे ने कहा खबरदार, पहले ये बताओ कि आप कौन हो, अपना परिचय दो। पिता ने कहा बेटा मुझे नहीं जानता, मैं तेरा पिता, मुझे भूल गया, मैं तेरा पिता, मुझे नहीं जानता। उस बच्चे ने कहा पिताजी आप हमारे किस जन्म के पिता हो? अब उस बच्चे ने जो बात कही वो बहुत ध्यान से आप समझिएगा। उस बच्चे ने कहा पिताजी आप हमारे किस जन्म के पिता हो? कितनी बार आपका जन्म हो चुका है और कितनी बार हमारा जन्म हो चुका है, किस जन्म के आप हमारे पिता हैं? पिता ने कहा बेटा हमें तेरी कोई बात समझ नहीं आ रही है। तब उस पुत्र ने कहा पिताजी पिछले जन्म में मैं भिखारी था, आपके घर भीख मांगने आया था, तो आपने हमें गेहूं का आटा दे दिया था और साथ में गाय का सूखा गोबर, कंडे, ओपले कंडे आपने हमें दे दिए थे। हमने आपके दिए आटे से बढ़िया सी 5 रोटियां बनाई और उस कंडे पर आग लगा दी ना, सूखे गोबर पर। उनमें ध्यान नहीं दिया, चींटियों ने घोंसला बना रखा था। उन कंडों में बहुत सारी चींटियां थी, हमने आग लगाई, सारी चींटियां जल के समाप्त हो गईं। उसी आग में हमने 5 रोटियां पकाई और 5 भगवान को भोग लगा के 5 खाई। पिताजी पिछले जन्म में आपकी 5 रोटियां खाई थी, तो इस जन्म में आपका 5 वर्ष तक बेटा बन के 5 रोटियों का हिसाब हमने चुका दिया। पिताजी आपके घर से हमें कंडों में वो चींटियां प्राप्त हुई थी, आज वही चींटियां इस जन्म में आपकी पत्नियां बनकर आईं और मैंने उन्हें आग में जलाकर मारा था। इस जन्म में उन्होंने जहर देकर मार दिया, वो तो भगवान को भोग लगाया था, तो एक ही जन्म में सबका हिसाब किताब चुक गया, नहीं तो ना जाने कितने बार जन्म लेके सबका अपना अपना हिसाब किताब चुकाना पड़ता। ये जब बेटे ने कहा पिता की आंख खुली के खुली रह गई, दंग रह गई पिताजी।
भक्तों, एक छोटी सी बात मैं आपको समझा दूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस संसार में आपको जो कुछ भी मिला है, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे वो आपका पद हो, प्रतिष्ठा हो, इस संसार में आपको जो कुछ मिला है, ये सब हिसाब किताब चुकाने के लिए मिले हैं लोग। जब तक का हिसाब किताब बाकी है, लोग आपके पास रहेंगे, बेटी बनकर, बेटा बनकर, पत्नी बनकर, पति बनकर। जब हिसाब पूरा हो जाएगा, कोई किसी की पत्नी नहीं है, कोई किसी का पति नहीं है, कोई किसी की बेटी नहीं है, कोई किसी का, सब अपना अपना हिसाब किताब चुकाने के लिए है। जिस दिन जिसका हिसाब चुक जाएगा, उस दिन उसी दिन उसे जाना पड़ेगा। हाँ या ना? जाना पड़ेगा। भक्तों, ये जीवन हम सबको जाना पड़ेगा, इसलिए मोह ना करिए किसी से। मैया जी, ये जीवन की छोटी सी सच्चाई मैं आपके सामने रख रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जिंदगी न की यात्रा है। मैया रख दो, रख दो, बैठ जाओ शांति से। हाँ, ये जीवन एक यात्रा है। उस यात्रा में हम सब यात्रीगण हैं। जब आप बस में बैठते हैं ना, तो बहुत सारे यात्री मिलते हैं कि नहीं आपको? आपकी सीट के बाजू में है तो यहां खड़ा है तो वहां खड़ा। ऐसे ही आप जब संसार की यात्रा में आए ना, तो यहां पर आपको पत्नी मिल गई, पुत्र मिल गया, है ना? ये सब यात्रीगण हैं। और जिस दिन, याद रखना, जिस दिन जिसका स्टॉप आ जाएगा, जिस दिन जिसका स्टेशन आ जाएगा, उस दिन उसको उतरना पड़ेगा। ये जिंदगी एक यात्रा है, और इस यात्रा में आपकी पत्नी, आपका पति, आपका परिवार, ये सब यात्रीगण हैं। स्टेशन मेरा आएगा तो मुझे उतरना पड़ेगा, और आपका आ जाएगा तो आपको उतरना पड़ेगा। कि व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे। अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा ही है। होगा जो अच्छा ही होगा, यह नियम सच्चा ही है। गीता में भगवान का उपदेश क्या है, जरा समझिएगा। क्या गया तुम रो पड़े, क्या गया तुम रो पड़े, लाए क्या थे खो दिया। आप कहते हैं ना, हमारा चला गया, वो चला गया। हाँ? अच्छा मैया जी, कोई कहता हमारा बेटा चला गया, हमारा पति चला गया, हमारी पत्नी चली गई, हमारा ये चला गया, हमारा वो। अच्छा ये बताओ कि आपका चला गया, तो ये बताओ कि आप लाए थे क्या? आप लाए क्या थे? अच्छा मैया, जब आप आई थी तो आप अपने पति को संग लाई थी क्या? आप भी चलो, जीवन प्राणनाथ, क्या करेंगे हम आपके बिना। जब आप आई थी तो आपके पति संग आए थे क्या? नहीं आए ना, पति यहीं मिले थे ना आपको। तो आप अपने बेटे को संग लाई थी? नहीं, वो भी आपको यहीं मिला। तो आप खर्चे के लिए 100-200 लाए थे? 1000-2000 लाए होंगे? नहीं, जो मिला सब कहाँ मिला? यहीं मिला, इस संसार में। पत्नी मिली यहाँ, पति मिला यहाँ, पुत्र मिला यहाँ, पुत्री मिली यहाँ, पद मिला यहाँ, प्रतिष्ठा मिली यहाँ, सम्मान मिला यहाँ, अपमान मिला यहाँ। जो मिला है आपको यहीं मिला है। और एक बात और कान खोल कर सुनिए, जो तुम्हें यहाँ मिला है वो यहीं के लिए मिला है, यहाँ से आगे के लिए नहीं। यहाँ से आगे की यात्रा तो खाली हाथ करनी पड़ेगी, जैसे आए थे वैसे जाना पड़ेगा।
सब कुछ यहां मिला है और यहीं यहीं के लिए मिला है। यहां से आगे के लिए खाली हाथ जाना। धर्मानु को गच्छति जीवे कहा, लेके खाली हाथ आए, है ना, लेके खाली हाथ आए, जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं पे दिया है, जो लिया यहीं खो दिया। हाँ, लेके खाली हाथ आए, जो लिया यहीं से लिया और जो लिया नसीब से अपने, जो दिया यहीं कर दिया। जाने कर दस्तूर जग का क्यों परेशान हो रहे, अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे। हाँ, जो मिला है सब यहीं रह जाएगा, आगे क्या जाएगा? आइए जरा प्यार से समझते हैं कि जीवन की सच्चाई। एक छोटा सा भजन सुनाऊंगा जिसमें आपकी पूरी राम कहानी होगी, जिंदगी से मृत्यु तक की। बहुत सावधान होकर, कोई नाचेगा नहीं उस भजन में, केवल सुनिएगा, झूमिएगा बैठे बैठे भाव से। हाँ भक्तों, कोई नहीं है अपना कि कोयलिया बोली रे, अमवा की डाल अपनों को नहीं आ रे। ये कबीरदास जी की भाषा है, समझने का प्रयास कीजिए। कि बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आ रे, कोयलिया बोली रे, अमवा की डाल अपनों। कोयल आम की डाल पर, आम के पेड़ पर बैठकर कोयल बोल रही है कि बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आ रे। अर्थात राम के बिना इस संसार में हमारा कोई नहीं है। इस भजन को श्री कबीरदास जी ने अपनी कलम से लिखा है। भाषा टेढ़ी हो सकती है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कि कोयलिया बोली रे, अमवा की डाल अपनों को नहीं आ रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आ रे। कोयलिया बोली रे, अमवा की डाल अपनों को नहीं आ रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आ रे। कोयलिया बोली रे, अमवा की डाल अपनों को नहीं आ रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आ रे। कोयलिया बोली रे, अमवा की डाल अपनों को नहीं आ रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आ रे। क्या कहते हैं कबीरदास जी? बाग लगाए बगीचा लगाए और लगाए केला रे भैया, और लगाए केला। बाग लगाए बगीचा लगाए और लगाए केला। देखिए, बाग लगाए बगीचा लगाए, मतलब ये संसार के बाग में हम लोगों ने अपना घर बसाया। हाँ, जरा समझिएगा। बाग लगाए बगीचा लगाए और लगाए केला रे भैया, और लगाए केला। मतलब हमारे
जीवन के छोटे से बगीचे में बेटों का पुष्प खिला है, बच्चे हैं, पत्नी है, छोटा सा हरा भरा परिवार है, पर क्या होगा जरा सुनिएगा। बाग लगा